हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर मीमांसा की, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। दोस्तों, ये 6 आस्तिक दर्शनों में आते हैं। तो भारत के जो कुल 9 दर्शन है, उसमें इसे गिना जाता है। जो 6 आस्तिक दर्शन दोस्तों, उसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा शामिल है। इसमें से हमने सांख्य दर्शन की बात कर दी है, योग दर्शन की बात कर दी है, न्याय दर्शन की बात कर दी है, वैशेषिक की बात कर दी है, पूर्व मीमांसा की बात कर दी है, और इस वीडियो में उत्तर मीमांसा की बात करेंगे। इसके अलावा 3 नास्तिक दर्शन भी है, जिसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन इंक्लूड है। दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है, जिसे पक्षपात गौतम भी कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण है, जिनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जबकि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। जैन दर्शन के प्रवर्तक वर्धमान महावीर है। और चारवाक दर्शन के प्रवर्तक अजित केशवंती है, और कहीं कहीं गुरु बृहस्पति के नाम से भी देखा जाता है। दोस्तों, तो परिचय हमने समझ लिया कि 6 आस्तिक दर्शनों और 9 दर्शनों में आता है। इसकी व्याख्या ब्रह्मसूत्र में किया गया, जिनके रचयिता वादरायण है। वादरायण का ही दूसरा नाम महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास की नींव कहते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की, भगवद गीता की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, उपनिषदों का संकलन किया, पुराणों का रचना किया, पुराणों को लिखा था, वेदों का संकलन किया। इसलिए इन्हें भारत के महान ऋषि होते उनमें गिना जाता है। और महर्षि वेद व्यास का नाम वादरायण है। दोस्तों, हमने प्रवर्तक भी समझ लिया कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण ऋषि है, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र में वेद और उपनिषदों का सार दिया हुआ है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन कहते हैं। अब आते हैं प्रस्थान त्रयी पे। प्रस्थान त्रयी 3 ऐसे ग्रंथ को कहा जाता है जिसके माध्यम से मोक्ष पाना संभव है, जिसमें उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र शामिल है। इसमें ब्रह्मसूत्र शामिल है, इसीलिए हमने इसकी चर्चा इस वीडियो में की है। आत्मा के संबंध में कहा जाता है इस दर्शन में कि आत्मा नित्य है और अविनाशी है। नित्य यानी कि वह नया रहता है, नई खोज में रहता है, नए शरीर की खोज में रहता है, नए व्यक्तियों की खोज में रहता है, और उसका व्यवहार नवीन, अविनाशी, अर्थात उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। वह नवीन भी है और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। यह बात उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन कहती है। ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म ही जगत के सत्य के स्रोत है। यह जगत ब्रह्म से व्याप्त। मोक्ष के बारे में कहा जाता है, मोक्ष के 3 मार्ग हैं, और इन 3 मार्गों के अनुसार यदि हम चले
तो जितनी भी हमारी आसक्तियां हैं वो सारी दूर होगी और हम जो बंधन में फंसे हुए हैं, जो भी संसार की आसक्ति में फंसे हुए हैं, वो सभी दूर हो जाएगी। जैसे कि राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन और जितने भी मानसिक विकार है वो सभी चली जाएगी और हम क्या होंगे, हम मोक्ष की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों जिस तीन मार्ग की चर्चा है वह तीन मार्ग भारतीय परंपरा में काफी ज्यादा प्रचलित है और उसी पर भारत की साहित्य, इतिहास, दर्शन सभी चीजें बेस्ड है। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग और एक है कर्म मार्ग। इन तीन मार्गों के माध्यम से हम मोक्ष को पा सकते हैं और इसे ही योग में भी लिखा गया, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग, इन तीनों जो मोक्ष के मार्ग है इसकी व्याख्या हमें बहुत सारे जो चिंतक रहे हैं भारत के उन्होंने की है। अब शाखाएं की बात करें तो तीन प्रमुख शाखाएं, वैसे कई सारे शाखाएं जिसमें द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत, तो ये सभी जो वेदांती दर्शन है सभी इनकी शाखाएं, लेकिन तीन प्रमुख शाखाएं, एक आदि शंकराचार्य के अद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अद्वैत शंकराचार्य जिन्हें आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, द्वैत मध्वाचार्य और विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। ये तीन वेदांतीय दर्शन है और इसके अलावा जो भी वेदांतीय दर्शन है उसके बारे में मैंने पहले ही बात कर दी है। आप उसे देख सकते हैं मेरे दर्शन के प्लेलिस्ट में, या फिर जो तीन दर्शन की बात की, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, चार्वाक दर्शन, इतने 6 दर्शन अभी तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उन 6 दर्शनों की वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम दर्शन है, दर्शन प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी चीजों को व्याख्या पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जो ये वेदांत दर्शन है वो भारतीय परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और इससे भारतीय परंपरा की नींव मजबूत होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।